Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome you in AVM online classes. Well, today we are going to do poem number 9 in your book, The Tale of Custard the Dragon. And this is the last poem that we will do from this book. And with this poem, this book will be completed. And this poem has been written by ऑडेन नैश. ऑडेन नैश जो हैं वो इस पोएम के आपके पोइट हैं. एंड दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, अ सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी. बैलेड यानी कि बैलेड वो स्टाइल है पोइट्री का जिसमें कोई कहानी बताई जाए, यानी कि एक तरह से उसको गा करके सुनाया जाए, पोइटिक फॉर्म में जो है एक स्टोरी बताई जाए. और आप परिचित होंगे बैलेड से, पहले भी आपने इस तरह की चीज़ें जो है पढ़ी होंगी. किसी की करेज को लेकर के, हीरोइज़म को लेकर के जो है इस तरह की चीज़ों का बखान करने के लिए, किसी की वीरता का, बहादुरी का जो है बैलेड्स लिखी जाती हैं. यहाँ ये जो पोएम है आपकी, दिस इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी. ह्यूमरस बैलेड काफ़ी व्यंग्यात्मक है, मजाक है इसमें. और कैसे क्या कुछ है ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल बेलिंडा की, जिसके पास जो है 4 अलग अलग जो हैं छोटे एनिमल्स हैं, लिटिल पेट्स हैं, जिसमें माउस है, डॉग है, ड्रैगन है. इस तरह की जो है उसके पास ये पेट्स उसने रखे हुए हैं उसके अपने लिटिल हाउस में जहाँ वो रहती है. और जिस तरह से वो डिस्क्राइब करती है, वो बताती है कि उसके पेट्स जो हैं एक्सेप्ट द ड्रैगन, सभी को जो है वो बहुत ब्रेव मानती है और उनको काफ़ी ब्रेव यहाँ जो है डिस्क्राइब किया गया है पोएम में. लेकिन ये जो ड्रैगन है उसको एज ए कावर्ड, कि काफ़ी कायर है, वो डरपोक है, इस तरह से उसको पिक्चराइज किया गया है, जो हमेशा जो है एक सेफ्टी अपनी जो है वो चाहता है, एक सेफ प्लेस ढूंढता है, अपने केज वेज के अंदर जो है वो छुप जाता है. लेकिन जिस समय ज़रूरत पड़ती है, या बहादुरी दिखाने की इस पोएम में जो एक इंसिडेंट है जहाँ एक पायरेट, एक घुसपैठिया जो है वो घर में घुस आता है, तो एट दैट टाइम दिस ड्रैगन शोज़ एंड प्रूव्स हिज ब्रेवरी, कि उसने जो है किस तरह से बेलिंडा के घर को बचाया और उस पायरेट को वहाँ से भगा दिया. तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, मैसेज की बात करें, तो एक बड़ा सिंपल सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड और नेवर जज ए थिंग बाय इट्स अपीयरेंस, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, या हमें किसी को भी जो है सिर्फ उसके अपीयरेंस से, कि वो कैसा दिखता है, उससे उसको जज नहीं करना चाहिए. और ये ऐसा ही कुछ यहाँ इसमें है. ठीक है, इसमें कैसे क्या कुछ राइम स्कीम है, क्या कुछ आपके पोइटिक डिवाइस हैं, वो हम लेटर ऑन जो है आफ्टर रीडिंग दिस पोएम वी विल डिस्कस. तो आप उन चीज़ों का जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुने उन चीज़ों को कि कहाँ कैसे क्या कुछ बताया जाता है. सो let us begin this poem. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. कि जो बेलिंडा है वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है, जहाँ उसके पास उसके अपने जो हैं कुछ पेट हैं, जिसमें लिटिल ब्लैक किटन, ठीक है, बिल्ली का जो छोटा बच्चा होता है वो है, एक लिटिल ग्रे माउस है, एक लिटिल येलो डॉग है, एक छोटी सी रेड वैगन है. ठीक है, रेड वैगन लाल रंग की जो छोटी ही गाड़ी होती है, इस तरह की चीज़ जो है उसके पास. एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. रियलियो ट्रूलियो वास्तविक, ट्रूली रियल जो है वो एक छोटा ड्रैगन भी है उसके पास. ड्रैगन होता क्या है? जो एक फ्लाइंग स्नेक होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्रैगन. तो यहाँ ये जो ड्रैगन है दैट इज़ अ फ्लाइंग स्नेक, तो वो भी उसके पास एक है. बड़ी सिंपल पोएम है. एक स्टोरी को जो है बड़े साधारण सी स्टोरी को जो है एक पोइटिक फॉर्म में बताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो अगर हम ये बात करें कि यहाँ जो है डीप मीनिंग नहीं है या उसका हिडन मीनिंग नहीं है, ऐसा कुछ समझने के लिए. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. तो उसकी वो जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नाम, उस पेट का नाम है इंक.
लिटिल ग्रे माउस जो है उसे वो क्या पुकारती है, ब्लिंक कह करके, उसका नाम ब्लिंक है। लिटिल येलो डॉग जो है वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और उसका नाम मस्टर्ड रखा गया है। ठीक है। बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन जो उसका ड्रैगन है वो उसे कायर मानती है, डरपोक मानती है, और उसका नाम उसने रखा हुआ है कस्टर्ड। ये उसका नाम है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है, उसका जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है, उसके बिग शार्प टीथ हैं, बड़े और नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस, चिमनी फॉर ए नोज, एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। कि अब यहाँ जो है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जो कस्टर्ड है वो किस तरह से दिखाई देता है, क्या कुछ उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। फिजिकली उसको डिस्क्राइब किया गया है कि उसके बड़े और नुकीले जो हैं वो दांत हैं, स्पाइक्स है, स्पाइक्स शार्प नेल्स जो हैं उसके, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ हिम। कई बार जो बॉडी के ऊपर और बड़े बड़े से जिस तरह से नुकीले नुकीली से जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इस तरह के जो हैं उसकी बॉडी के ऊपर वो हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ, स्केल्स जो डिज़ाइंस वगैरह उसके ऊपर, स्किन के ऊपर कुछ धारियाँ सी और इस तरह की चीज़ें जो बनी रहती हैं, ठीक है, वो हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसका जो माउथ है वो कैसा लगता है, मानो एक फायर प्लेस हो, जिस तरह से अंगीठी जिसमें से क्या निकलता है, वो कारे मारे तो आग बरसती हो, आग निकलती हो। चिमनी फॉर ए नोज, और नोज़ को चिमनी के समान बताया गया है, क्योंकि जब अंदर आग जलेगी तो उसका जो धुआं उठेगा कि वो मानो धुआं उसकी नाक से निकल रहा हो। एंड रियलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और फिर वास्तव में बात की जाए तो उसके जो टोज हैं, जो पंजे हैं, ठीक है, वो काफ़ी पॉइंटेड एंड शार्प हैं, कि दैट दे कैन कट एनीथिंग लाइक ए डैगर। डैगर क्या होता है, डैगर होता है एक बड़ा सा खंजर, ठीक है, एक तो होता है नाइफ यूज़ करते हैं हम, उस नाइफ से भी बड़ा जो साइज़ का होता है खंजर जिसे कहा जाता है, तो उसके जो हैं ये टोज उस खंजर की तरह से हैं जो किसी को भी काट सकते हैं, किसी को भी कैसे ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर वास्तव में यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक आयरनी है, आयरनी हियर इन द सेंस कि दैट दिस ड्रैगन लुक्स मिनेंसिंग येट इज कवर्ड एंड ऑलवेज सीक्स अ सेफ शेल्टर। यानी कि जैसे ऊपर क्या बताया गया ड्रैगन को कि कवर्ड है, डरपोक है, कायर है, लेकिन यहाँ जिस तरह से उसको फिजिकली डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसके पास सारी वो चीज़ें हैं जो दूसरे को भयभीत कर सकें, दूसरे को डरा सकें, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कायर कहा जा रहा है, उसकी कायराना हरकतें हैं कुछ। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लॉइंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस। तो यहाँ ये बताया गया कि जो बेलिंडा है वो किस तरह से बहादुर है, किस तरह से कंपैरिजन किया गया, मानो कि एक बैरल फुल ऑफ बियर्स हो, बियर्स भालू जो होते हैं, ठीक है, और बैरल एक जो बड़ा सा ड्रम वगैरह होता है और होता है इस तरह का जो कंटेनर है, उसके लिए यूज़ किया गया है कि मानो वो कंटेनर जो है वो बियर्स से भरा हुआ हो, भालुओं से भरा हुआ हो, तो जब इतने सारे भालू ग्रुप में होंगे, इकट्ठा होंगे, तो वो किस तरह से जो है, तो कहते हैं बेलिंडा बिल्कुल उस बैरल फुल ऑफ बियर्स की तरह से बहादुर है। इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी डाउन द स्टेयर्स चेज करते हैं लॉइन को, कि यहाँ उनकी भी बहादुरी बताई गई है कि किस तरह से वो अपनी स्टेयर्स पर जो है शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, यानी कि कोई भी टाइगर जब गुस्से में जितना ज़्यादा बहादुर हो सकता है, मस्टर्ड भी बिल्कुल वैसा ही बहादुर है। यानी कि जिस तरह से टाइगर जो है जब गुर्राता है, गुस्सा आता है उसको, ठीक है, किस तरह से वो अपने आप को, अपनी बहादुरी दिखाता है, तो बिल्कुल कुछ वैसा ही यहाँ मस्टर्ड के लिए कहा गया है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा क्राई करता रहता है, किस चीज़ के लिए, कि नाइस सेफ केज, कि उसे एक अच्छा सा और सेफ केस दे दिया जाए जहाँ वो छुप करके दुबक करके बैठ जाए, इसके लिए जो है ऐसा कहा जा रहा है।
तो ऊपर आपको जो है उसकी फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि कस्टर्ड किस तरह से है, और यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरे सारे के सारे इंक्लूडिंग जो बेलिंडा है और उसके जो दूसरे 3 पेट हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, लेकिन जो कस्टर्ड है वो कायर है, कॉवर्ड है। तो ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। बेलिंडा tickled him, she tickled him, unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Realio Trulio cowardly dragon. और जो बेलिंडा है वो हमेशा उसको टिकल करती है, टिकल करना, उसके साथ छेड़खानी करना, तंग करना उसको, ठीक है, और उसको बड़ा अनमर्सीफुली, बिना उसके ऊपर किसी तरह की दया दिखाए उसको परेशान करती है, ठीक है। और वैसे होता है टिकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड कई बार जो है गुदगुदाना, अम्यूज़ करना, परेशान करना, ठीक है। तो उसको जो है अनमर्सीफुली, बिना किसी तरह की दया दिखाए उसको परेशान करती रहती है। इंक, ब्लिंक और जो मस्टर्ड है, दे र्यूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और वो उसे पर्सिवल कहते हैं, ठीक है, बड़े र्यूडली जो है उसे पर्सिवल कह करके पुकारते हैं। ये एक तरह से नाम, क्योंकि यहाँ देखिए आप जो वर्ड यूज़ किया गया है उसके लिए कैपिटल P यूज़ किया गया है, ठीक है। तो कई बार जिस तरह से हम किसी को चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए तरह तरह के नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ ये सारे के सारे मिल करके उसे जो है पर्सिवल कह करके बुलाते हैं। सारे उस लिटिल रेड वैगन में बैठ करके उसके ऊपर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उसे परेशान करते हैं। और ये वास्तव में सारी चीज़ें उस कॉवर्डली ड्रैगन को परेशान करने के लिए हैं, उस ड्रैगन को तंग करने के लिए है, ऐसा किया जाता है। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house and blink and weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe case. बेलिंडा जो है गिगल्ड करना, यानी कि एक इस तरह की हंसी हंसना कि जो दूसरे को परेशान करे, दूसरे को चुभने वाली हो, तो इस तरह की वो जो है हंसी हंसती है, इस तरह की जो है उसकी वो हंसी है, मजाक उड़ाने का जो तरीका है, बड़ा सिली वे कह सकते हैं कि हाँ, टू लाफ इन ए सिली वे, कि वो सारे के सारे घर को हिला देती है, शॉक कर देती है, ठीक है। वीक एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक जो है वो वीक कहता है। वीक कहना यानी कि लाफिंग साउंड है, ये एक हंसी की आवाज़ है, वो आवाज़ गूंजती है। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, यानी कि जिस तरह से बेलिंडा गिगल कर रही है, ऐसे ही ये ब्लिंक के लिए एक गिगलिंग साउंड है, वीक 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 करना। इंक और जो मस्टर्ड है वो भी बड़े र्यूडली, बड़ी निर्दयता के साथ उससे उसकी एज पूछते हैं। ड्रैगन, कितनी एज है तेरी कस्टर्ड, उसका जो नाम रखा हुआ है कस्टर्ड, कि तेरी कितनी एज है कस्टर्ड। और कस्टर्ड जो है फिर वो फिर चिल्लाता है, फिर रोता है एक नाइस सेफ प्लेस के लिए, कि उसे उन सब शरारतियों से बचाया जाए, उन सब गुस्ताखों से बचाया जाए, उसे एक ऐसी जगह दे दी जाए जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। यानी कि बिल्कुल कुछ वैसा ही जैसा कई बार कि मान लीजिए कोई शरीफ बच्चा जो है वो कुछ 2-4 बड़ी एक्टिव या तंग करने वाले थोड़े ही शरारती बच्चों के बीच में फंस जाए और उसकी जो है वो टांग खिंचाई करे, हर बात पे उसका मजाक उड़ाया जाए, उसे परेशान किया जाए, तो कुछ ऐसा ही यहाँ कस्टर्ड के साथ भी हो रहा है। उसे भी ऐसे ही परेशान किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Much cried Ink, and oh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ये कुछ एक वर्ड जो है वो आपकी राइम वगैरह को सेट करने के लिए किए गए हैं। अदरवाइज ये जो वर्ड है आपका लास्ट विंडो, इट इज़ फॉर विंडो, विंडो के लिए ये वर्ड है, ठीक है। लेकिन जो राइम स्कीम बनाने की कोशिश की है और जो राइम स्कीम बनाई है पोइट ने, उसके लिए कई बार जो है द पोइट हैज सच काइंड ऑफ लिबर्टी विद हिम दैट ही कुड यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो फिर अचानक से उन सभी ने जो है एक आवाज़ सुनी, नास्टी, विच इज़ नॉट गुड, नॉट फेवरेबल, ठीक है, बुरा कह सकते हैं हम, कि इस तरह की उन्हें जो एक आवाज़ सुनाई देती है, और जो मस्टर्ड है वो
ग्राउल करता है, गुर्राता है, उसके गुर्राने की आवाज़, और सभी वो जो हैं चारों तरफ यहाँ वहाँ देखते हैं। इंक जो है म्यूच, ये उसकी साउंड है। ओह बेलिंडा, वो भी जो है परेशान होती हुई और ये देख करके जो है चिल्लाती हुई। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, और था क्या, वहाँ एक पायरेट था। पायरेट सी डेकॉइट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, समुद्री डकैत होते हैं, उनके लिए, कि वो खिड़की से चढ़ रहा था, कि वहाँ एक पायरेट था, एक समुद्री डकैत था जो खिड़की से चढ़ रहा था। उसको चढ़ते हुए उन्होंने देख लिया, और डकैत का काम है लूट मार करना, लूटना, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो हैं चिल्ला रहे हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. और ये जो पायरेट है, इसके एक लेफ्ट हैंड में पिस्टल है और एक उसने राइट हैंड में पिस्टल ली हुई है, यानी कि उसके दोनों हाथों में पिस्टल है, और ये उसके इरादों को जाहिर करता है। और उसने अपने दांतों में क्या दबाया हुआ है, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एक कटलेस ब्राइट। कटलेस ब्राइट स्वॉर्ड, तलवार वगैरह के लिए कटलेस जो है चमकीली एक तलवार जो है वो उसने अपने दांतों में दबा रखी है। उसकी बियर्ड जो थी वो ब्लैक थी, और उसकी एक लेग जो है वो वुड की है, लकड़ी की है, आर्टिफिशियल है। एंड इट वॉज क्लियर कि दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और ये बिल्कुल साफ था, उसके पास जो चीज़ें हैं, दोनों हाथों में पिस्टल है, मुंह में तलवार ली हुई है, और इन चीज़ों को देख करके ये बिल्कुल साफ था कि जो पायरेट है उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बेलिंडा paled and she cried, "Help, help!" But Mustard fled with a terrified yell. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. और अब देखिए जो बेलिंडा है, पेल्ड, डर के मारे पीली पड़ जाती है, ठीक है, और चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। लेकिन जो मस्टर्ड है वो वहाँ से उड़ जाता है एक टेरिफाइड येल्प के साथ, एक डरावनी चीख के साथ, ठीक है, यानी कि जिस तरह से जो कुत्ते की एक रोने की आवाज़ होती है डर के मारे, और इस तरह की जो आवाज़ निकालता है वो, ठीक है, उस तरह की आवाज़ करते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। फ्लेड करना, उड़ना, भाग जाना। वैसे फ्लेड जो है वो वर्ड उड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ डॉग है तो वो स्पीडली भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है वो भी नीचे जो बॉटम है हाउस होल्ड का वहाँ चली जाती है पूरी तरह से, वो भी वहाँ जा कर के छिप जाता है। और अब रहा वो लिटिल माउस ब्लिंक, वो भी स्ट्रेटजिकली यानी कि एक स्ट्रेटजी के साथ, जिस तरह से क्या होता है कि कई बार हम किसी का सामना करने के लिए, मुकाबला करने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं और करते हैं कि ये दिखाते हुए कि हाँ भी मेरी कोई प्लानिंग है, और वो भी जा कर के माउस होल्ड यानी कि जो बिल होता है अपना चूहे का, उसके अंदर जा कर के दुबक जाता है, छुप जाता है। लेकिन शायद दिखावा ये कर रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, मैं वहाँ से अटैक करूँगा, ऐसा कुछ करूँगा। बट अप jumped Custard, snorting like an engine, clashed steel like irons in a dungeon. With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm. लेकिन अब कौन बचा? कस्टर्ड, जिसे कॉवर्ड कहा जा रहा था, कायर कहा जा रहा था, और जो हमेशा एक सेफ प्लेस चाहता है उनकी उन गुस्ताखियों से और शरारतों से जो बचना चाहता है हमेशा। लेकिन वो क्या करता है, जब सारे के सारे पेट्स और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं तो ड्रैगन जो है वो कूद पड़ता है मैदान में। ही जम्प्ड अप स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। स्नॉटिंग यानी कि एक उसकी जो फुंकारने की आवाज़ होती है, उस आवाज़ के साथ कि मानो जिस तरह से कोई इंजन फुंकार रहा हो, बहुत ज़ोर ज़ोर की गर्जना कर रहा हो, आवाज़ कर रहा हो, इस तरह से फुंकारते हुए क्लैस्ड स्टील लाइक आयरन इन ए डंगन। और उसकी जो पूंछ है, ठीक है, खड़खड़ सी आवाज़ करती हुई किसी दूसरी चीज़ के साथ, लोहे के साथ टकराते हुए, कि मानो कि वो हिल करके और किसी लोहे वगैरह इस तरह की चीज़ों के साथ टकरा करके और एक ज़ोरदार आवाज़ कर रही हो, इस तरह की आवाज़ है। पूरी तरह से
उस पायरेट को भयभीत कर देने के लिए। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैंगलिंग स्क्वाम। ठीक है, ये जो डंगन वर्ड यूज किया गया है ये किसके लिए है? केव के लिए। ठीक है, कि जिस तरह से मान लो कई बार क्या होता है गुफा में, और वो जिस तरह से अपनी पूंछ को इधर उधर टकराते हुए चल रहा हो, इस तरह की जो है वो क्लैशिंग की आवाज़ें जो है उसकी टेल से और वो जो है निकल रही हैं। क्लैटर एंड ए क्लैंक, आयरन की स्ट्राइकिंग की जो आवाज़ें हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, जैंगलिंग स्क्वाम, डिफरेंट साउंड्स ऑफ आयरन, ये भी लोहे की अलग अलग जो आवाज़ें होती हैं उसके लिए। एंड ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, और जिस तरह से रॉबिन एक बर्ड पक्षी होता है जो वो जिस तरह से कीड़े के ऊपर झपट पड़ता है उसको खाने के लिए, उसको अपना भोजन बनाने के लिए, तो वो भी बिल्कुल उस पायरेट के ऊपर इसी तरह से टूट पड़ा, उसके ऊपर अटैक कर देता है। कौन? कस्टर्ड, जो सभी के अकॉर्डिंग कॉवर्ड था, कायर था, लेकिन यहाँ बाकी सारे के सारे तो भाग गए और वही कस्टर्ड बचा जो अब उस पायरेट का सामना कर रहा है। द पायरेट गेव दैट बेलिंडाज ड्रैगन, और जो पायरेट है, जो घुसपैठिया डकैत है, वो बेलिंडा की उस ड्रैगन को देख करके यानी कि हक्का बक्का रह जाता है, चौंक जाता है। गेव्ड होता है वैसे किसी चीज़ को बड़े आश्चर्य के साथ देखना, यानी कि ऐसा कुछ सोचा नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन वैसा ही कुछ हो जाता है। एंड गल्ब्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, गल्ब करना, स्वेलो कर जाना, क्या चीज़? ग्रॉग, लिक्वर वगैरह, लिकर, वाइन वगैरह, ताकि कॉन्फिडेंस मिले, उसको हिम्मत मिले, अपनी पॉकेट में से निकाल करके अपना जो फ्लैगन वगैरह, वो छोटा कंटेनर्स वगैरह कुछ लोग जो रखते हैं, ठीक है, जो काफ़ी ड्रिंक करते हैं, तो वो इस तरह की चीज़ अपने साथ रखते हैं कि हमें इस तरह की जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए, दिक्कत आए, तो उस समय हम इसकी हेल्प ले सकें। तो उस समय उसकी घूंट जो है वो गटक जाता है फटाफट कि मुझे थोड़ा साहस मिले, हिम्मत मिले इससे मुकाबला करने की। ही फायर्ड 2 bullets बट दे डिडंट हिट, 2 गोलियां चलाई उसने लेकिन वो लगी नहीं, हिट नहीं हुई। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड जो है उसको निगल गया पूरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जो ड्रैगन है वो बाकी दूसरे जो उसके पेट एनिमल्स थे, किस तरह से वो उसका हंसी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं हमेशा, और वो यहाँ जो है किस तरह से अब अपनी बहादुरी दिखा रहा है, किस तरह से उस घुसपैठिए का अकेला ही सामना कर रहा है। दैट हैज़ बीन शोन। कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, उसको पूरी तरह से निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लेग्ड हिम, नो वन mourned for his pirate victim, ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate। और बेलिंडा जो है अब वो खुशी के मारे उसको एम्ब्रेस कर लेती है, उसको हग करती है, उसे गले से लगा लेती है। मस्टर्ड जो है वो उसको लिक करता है, लिक करना अपनी टंग से उसको चाटना, उसको चाटने लग जाता है अपनी टंग से, अपना प्यार दिखा रहा है उसके प्रति, अपनी खुशी दिखा रहा है। नो वन mourned फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और कोई भी जो है उनमें से जो उसका पायरेट विक्टिम था, यानी वो पायरेट जिसको उसने अपना शिकार बना लिया था, उसके लिए कोई भी किसी तरह का रोना धोना नहीं करता है, कोई शौक व्यक्त नहीं करता है किसी तरह का भी। इंक और ब्लिंक जो है वो भी पूरी तरह से खुश हो जाते हैं और उसके चारों तरफ चक्कर लगा करके, उछल कूद करके अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है, उस ड्रैगन के चारों तरफ जिसने उस पायरेट को खा लिया था, निगल लिया था। तो अब देखिए कि उस किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे के सारे जो हैं उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए हैं। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. And up spoke ink and up spoke blink, we would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. तो यहाँ देखिए अब क्या होता है, ये सारी जो घटना हो जाती है उसके बाद कि जो डॉग है, लिटिल डॉग है जो मस्टर्ड, वो क्या कहता है, अगर वो घबराया नहीं होता, इफ़ आई हैडेंट बीन फ्लस्टर्ड, अगर मैं नर्वस नहीं हो जाता, मैं घबराता नहीं, तो मैं भी इससे डबल ब्रेव था। ठीक है,
इससे दुगना बहादुर था। उस बहादुरी के साथ उसका सामना करता उस डकैत का। और फिर कुछ ऐसा ही इंक और ब्लिंक भी कहते हैं कि हम भी जो है ड्रैगन से 3 times एज ब्रेव, 3 गुना ज़्यादा बहादुर थे हम भी। और वे इस बात को विश्वास नहीं करते हैं कि ड्रैगन ने जो है उस डकैत को निगल करके जो है कोई बहुत ज़्यादा बहादुरी का काम किया है। तो उनकी इस बात से जो है कस्टर्ड वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी सारों की बात से, सभी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हर एक जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, कि मैं ही सबसे ज़्यादा डरपोक हूँ, भाई तुम सारे के सारे बहादुर हो, कोई बात नहीं। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her Relio Trilio little pet dragon। और बेलिंडा जो है वो अब भी अपने उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है, अपने उस छोटे ब्लैक किटन के साथ, लिटिल ग्रे माउस के साथ, लिटिल येलो डॉग के साथ और अपनी उस लिटिल रेड वैगन के साथ, और वास्तव में उसका जो लिटिल पेट है ड्रैगन उसके साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चीज लॉइंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। और ये वही स्टेंजा फिर रिपीट किया गया है कि बेलिंडा इतनी बहादुर है जिस तरह से बैरल फुल ऑफ बियर्स हो। इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी लॉइंस को चीज़ करते रहते हैं स्टेयर्स के ऊपर, तो यानी कि दिखाया गया है कि वो सारे के सारे कितने बहादुर हैं। मस्टर्ड जो है वो बिल्कुल एक टाइगर जिस तरह से रेज में गुस्से में होता है उसी तरह से वो भी बहादुर है। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा ये एक नाइस सेफ केज की डिमांड करता है कि मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षित कोई पिंजरा दे दो जहाँ मैं छुप करके दुबक करके बैठ जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी जो इस पोएम में है। और एक छोटी सी कहानी है जिसको पोइट ने बड़े ही बढ़िया अंदाज में जो है वो आपके सामने पेश किया है। वेल, ऑडेन नेस की अगर हम आपके इस पोइट की बात करते हैं तो उसने ओवर 400 पीसीज ऑफ कॉमिक वर्स, 400 से भी ज़्यादा कॉमिक वर्स उसने लिखे हैं। और यहाँ ये भी एक व्यंग्यात्मक जो है कविता है। जो बेस्ट वर्क है उसका दैट वाज पब्लिश्ड इन 14 वॉल्यूम्स बिटवीन 1931 एंड 1972। His work is perhaps best described in poetic tribute by Anthony Burgess। और क्या कुछ कहा है इसने, इसको देख लीजिए। He brought a new kind of sound to our literary diversions and didn't care much about breaking the poetic laws of the Medes and the Persians. He uses lines sometimes of considerable length that are collegial and prosy, and at the end presents you with a rhyme. This bringing together of the informal and the formal is what his genius chiefly loves. I am trying to imitate him here, but he is probably quite inimitable। तो यहाँ जो है ये पोइट की शान में ये जो बातें कही गई हैं कि किस तरह से उसने जो है नियमों को तोड़ा या किस तरह से उन चीज़ों को अपनी जो है फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चीज़ों को मिक्स करके और किस तरह से जो है अपनी ही अलग तरह की जो है उसने कविताएं लिखी हैं, अलग तरह की ये जो चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों को लेकर के उसकी प्रशंसा के लिए इस तरह की जो है वो बातें कही गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ इस पोएम में हैं। एक बार आप नोट करें कि जो पोइटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुए हैं, सबसे पहला जो पोइटिक डिवाइस आपके इस पोएम में जो यूज़ हुआ है दैट इज़ सिमली। ध्यान से सुनेंगे आप, लिख सकते हैं आप, साथ के साथ लिखना चाहते हैं तो ठीक है। सिमली का यूज़ हुआ है जहां आपका लाइक वर्ड यूज़ हो गया, एज वर्ड यूज़ हो गया, माउथ लाइक ए फायर प्लेस की बात की गई है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज ब्रेव एज सिमली। स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, सिमली। इसके अलावा देखिए काफ़ी सारे इसमें वर्ड्स और फ्रेजेस को रिपीट किया गया है। स्टेंजाज की भी रिपीटेशन है आपके पास थोड़े ही चेंज के साथ, तो रिपीटेशन जो है वो भी आपका यहाँ पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। सडनली दे हर्ड, बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, इस तरह की चीज़ें हैं। एक जो लास्ट वाला स्टेंजा है और पहले स्टेंजा आया ये कंप्लीट रिपीटेशन है आपका। एलिट्रेशन,
repetition of the consonant letters, consonant sounds in the beginning of a word, and blink and wick. Custard cried for a nice safe cage, सी सी सी। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूरी की पूरी पोएम में आप किसी भी स्टेंजा को उठा लीजिए, आपकी जो राइम स्कीम है दैट इज ए ए बी बी, ए ए बी बी। हर एक स्टेंजा में इसको फॉलो किया गया है एक्सेप्ट यूर लास्ट स्टेंजा, जहां आपके पास सॉरी नॉट द लास्ट, दिस वन, जो आपका ये 5 लाइन का स्टेंजा है, 6 लाइन का, सॉरी 6 लाइन्स का जो स्टेंजा है। बट प्रेजेंटली आप स्पोक लाइक लिटिल डॉग, मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लस्टर्ड, ए ए, ब्लिंक थिंक, बी बी, एग्री मी, सी सी। यहाँ आपके पास 6 लाइनें हैं, अदरवाइज सभी स्टेंजाज में आपके पास 4-4 लाइन है। ए ए बी बी राइम स्कीम है थ्रू आउट द पोएम। इस एक स्टेंजा में आपके पास जो राइम स्कीम है दैट इज ए ए बी बी सी सी, एंड विद दिस दिस पोएम कम्स टू द एंड। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम जो है आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक्स एंड हैव a very nice time. Enjoy yourself. See you again in next lecture.